दोस्तों मुंह के कैंसर की जो स्टेजिंग होती है या फिर ग्रेडिंग होती है, ये काफ़ी ज़्यादा डिसाइड करती है या इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर होता है आपकी ट्रीटमेंट, आपके सर्जरी का आउटकम, जिसे हम कहते हैं कि प्रोग्नोसिस ऑफ योर ट्रीटमेंट। तो आज हम बात करेंगे 4 क्लिनिकल स्टेजिंग ऑफ ओरल कैंसर। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने ओरल कैंसर की स्टेजिंग के ऊपर बात की थी। मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहते रहता हूँ कि आपका जो ओरल कैंसर है, अगर उसे आप स्टेज 1 में, स्टेज 2 में अगर उसका सही निदान हो जाता है, सही इलाज हो जाता है, तो आप इसमें से पूरी तरह ठीक हो सकते हो। लेकिन अगर आप डर के मारे, अगर आप डॉक्टर के पास जल्दी जाकर नहीं बताते हो और ऐसे टाइम पे अगर आपका कैंसर जो है वो काफ़ी आगे के स्टेज में जा चुका है, बॉडी के अंदर फैल चुका है, तो ऐसे समय में उसका जो इलाज है वो मुश्किल हो जाता है, उसका जो प्रोग्नोसिस है वो मुश्किल हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे 4 स्टेजेस, क्लिनिकल स्टेजेस ऑफ ओरल कैंसर, किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर योगेश राठौर, प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट एंड ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। स्वागत करता हूं आपका ओरल हेल्थ मास्टरी चैनल में। आगे जाने से पहले दोस्तों मेरी आपसे एक दरख्वास्त रहेगी कि आपको अगर ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा मददगार अगर साबित हो रहे, या आपको अगर काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है ये जो भी कंटेंट मैं अपलोड करता हूँ, तो मेरी एक ही विनती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये बेसिकली किसी भी यूट्यूबर के लिए एक मोटिवेशन होता है वीडियोस बनाने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्सक्राइब करना है ताकि मैं इस तरीके के जो वीडियोस हैं आपके सामने लाता रहूँ। और एक दरख्वास्त है, अगर आपको किसी भी प्रकार की मुंह के स्वास्थ्य से जुड़े अगर कोई भी तकलीफ़ है और आप काफ़ी दिनों से इससे व्यतीत हो, 3 महीने 6 महीने से ज़्यादा तक आपको किसी भी प्रकार की मुंह के स्वास्थ्य से जुड़ी अगर तकलीफ़ है, तो आप कमेंट में ज़रूर उसे आपको लिखना है ताकि मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 स्टेजिंग है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली क्लिनिकली किस तरीके से आपका कैंसर है, उसकी किस तरीके से वो उसकी सूजन बढ़ चुकी है, उसके ऊपर निर्भर होता है स्टेजिंग। तो स्टेजिंग हम देखते हैं क्लिनिकली, और हमें अगर बायोप्सी देखना है, हिस्टोपैथोलॉजिकली देखना है, तो उसे ग्रेडिंग किया जाता है। तो ये 2 चीज़ें होती है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर होता है आपके ओरल कैंसर का प्रोग्नोसिस। तो क्लिनिकल एक्सटेंट कितना है आपके ट्यूमर का, कैंसर का, वो कहता है कि आपकी स्टेजिंग क्या है। ग्रेडिंग हिस्टोपैथोलॉजिकली किस तरीके से के सेल्स या किस तरह की कोशिकाएं जो है वो माइक्रोस्कोप में दिख रही है, वो बाजू के जो नॉर्मल सेल्स है उससे कितनी अच्छी तरह हम उसे डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, उसके ऊपर उसका ग्रेडिंग होता है। और स्टेजिंग जो है वो किस तरीके से उसकी साइज़ है, किस तरीके से जो लिम्फ नोड्स है उसके अंदर वो फैल चुका है या बॉडी के अंदर वो फैल चुका है, इसके ऊपर स्टेजिंग जो है वो निर्भर होती है। स्टेज 1 है, स्टेज 2 में है, अगर ऐसे टाइम पे अगर आपका सही इलाज हो जाता है तो 5 ईयर सर्वाइवल रेट, जो 5 साल तक जीने की जो संभावना है वो लगभग 80% तक हो जाती है। लेकिन अगर आपका जो डायग्नोसिस है वो अगर स्टेज 3 में होता है, स्टेज 4 में होता है, तो 5 ईयर सर्वाइवल रेट जो है ओरल कैंसर का वो काफ़ी कम हो जाता है। लगभग 20 से 25% तक की आपका जो सर्वाइवल रेट, बचने की जो संभावना है वो होती है। तो इसीलिए समझना है कि ओरल कैंसर जो है वो शुरुआती दौर में उसका निदान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओरल कैंसर भी जो होता है वो एक रात में नहीं होता, उसके पहले भी काफ़ी दिनों तक मुंह के अंदर ओरल प्री कैंसर की स्टेज होती है, कैंसर की पूर्व स्थिति होती है। और ओरल कैंसर एक ऐसा कंडीशन है जो कि आप आईने में हमेशा देख सकते हो। तो इसीलिए सही टाइम पे इसका इलाज होना, सही टाइम पे इसका डायग्नोसिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कैंसर होने से पहले हमारे जो मुंह के अंदर की जो चमड़ी है या जो भी कोशिकाएं होती है, वो एक सीरीज ऑफ चेंजेस उनके अंदर होती है। याद रखना है दोस्तों, जब तक उस कोशिकाओं के अंदर का जो बेसल मेम्ब्रेन है वो टूटता नहीं, वो ब्रेक नहीं होता, और उसके अंदर जब तक ये जाता नहीं है, तब तक ये कैंसर जो है वो उसे हम जल्दी से निकाल के उसका अच्छे से इलाज कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है कार्सिनोमा इन सितु। लेकिन जब जो अंडरलाइन जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसे वो तोड़कर, उसे ब्रेक कर जब वो नीचे चला जाता है, तब हम कहते हैं कि जो अंडरलाइन जो कनेक्टिव टिश्यू है या जो भी सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर वो फैल रहा है। तो ये होता है अगला स्टेज होता है।
तो कार्सिनोमा इन सितु है। अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन अगर काफ़ी इंटैक्ट है, वो टूटा नहीं है, तो ऐसे टाइम पे जो कैंसर का जो प्रोग्नोसिस है वो काफ़ी बेहतर होता है। जब जो भी कोशिकाएं है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रेक करके अंडरलाइन स्ट्रक्चर में जा रही है, तो वो सीधा सीधा कैंसर हो जाता है। तो कैंसर के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा सबसे ज़्यादा कॉमन पाया जाता है मुंह के अंदर, जिसका जो प्रोग्नोसिस है, अगर आप स्टेज 3 और स्टेज 4 में अगर जाते हो तो उसका जो प्रोग्नोसिस है वो सही नहीं है या बहुत ख़राब प्रोग्नोसिस हो जाता है। स्टेज 1 और स्टेज 2 में आपका अगर सही इलाज आप ले लेते हो तो आप इसमें से पूरी तरह ठीक हो सकते हो। तो बेसिकली एक स्टेजिंग होती है क्लिनिकल साइज के ऊपर, जिसे कहा जाता है TNM स्टेजिंग। किस तरीके की साइज है, जो भी मुंह के अंदर जो भी कैंसर से जुड़ी सूजन है या फिर किसी प्रकार का छाला है या फिर कोई भी कैंसर से जुड़ी एक इरेगुलर सरफेस है, तो उसकी साइज़ कितनी है, अंडरलाइन जो नीचे की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर वो किस तरीके से पहुंचा है, या फिर जो भी लिम्फ नोड्स है, जिसके बारे में मैंने अपने वीडियोस में कहा है कि लिम्फ नोड्स के अंदर ये कैंसर की कोशिकाएं अगर जा रही है तो उसकी साइज़ किस तरीके की है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिसाइड करता है कि आपका जो कैंसर है वो किस स्टेज में है। तो स्टेज 1 ऑफ कैंसर क्या होता है, जब कैंसर से जुड़ी जो भी सूजन है मुंह के अंदर उसकी साइज़ 2 सेंटीमीटर से कम है और कैंसर से जुड़ी जो भी कोशिकाएं है, कैंसर से प्रभावित जो भी कोशिकाएं है, वो अगर नीचे की जो लिम्फ नोड है उसके अंदर नहीं गई है, लिम्फ नोड की साइज़ नहीं बढ़ी है और आपका जो कैंसर है उसकी साइज़ अगर 2 सेंटीमीटर से कम है, तो ये होता है स्टेज 1 ऑफ कैंसर। तो ऐसे कैंसर का इलाज जो है वो काफ़ी, इसका इलाज करके आप पूरी तरह ठीक हो जाते हो, तो इसका जो प्रोग्नोसिस है वो बेहतर होता है। स्टेज 2 ऑफ ओरल कैंसर, अगर आपके मुंह के अंदर की जो सूजन है, किसी प्रकार का छाला है, कैंसर से जुड़ा छाला है, अगर उसकी साइज 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के बीच में है और साथ ही साथ ये नीचे की जो लिम्फ नोड्स है, नीचे की जो गांठे हैं उसके अंदर वो कोशिकाएं नहीं गई है, या ये जो गांठे हैं ये कैंसर से प्रभावित नहीं है, उनकी साइज़ नहीं बढ़ी है, तो ये होता है स्टेज 2 और इसका जो साइज़ है वो 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के बीच में का होता है। तो डेफिनेटली स्टेज 2 का कैंसर है, ये नीचे की लिम्फ नोड्स के अंदर अगर नहीं गया है तो इससे भी आप जल्दी से निकाल के जल्दी से इसका इलाज लेके, सर्जिकल इलाज लेके या रेडियोथेरेपी लेके, कीमियोथेरेपी लेके आप पूरी तरह ठीक हो सकते हो। स्टेज 3, मुंह के अंदर जो भी कैंसर की जो पेशिकाएं है या कैंसर की जो कोशिकाएं है या कैंसर से जुड़ी जो भी सूजन है, अगर उसकी साइज 4 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा है तो ये हो सकता है स्टेज 3, या फिर किसी भी एक साइड के एक लिम्फ नोड में अगर ये कोशिकाएं जा चुकी है या ये लिम्फ नोड, कोई एक लिम्फ नोड अगर कैंसर के सेल से, कैंसर की कोशिकाएं से अगर प्रभावित है तो ये भी होता है स्टेज 3, या फिर जो लिम्फ नोड है या फिर जो गांठे हैं अगर उसकी किसी एक लिम्फ नोड की साइज़ अगर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, वो बढ़ चुका है, तो ये होता है स्टेज 3 ऑफ ओरल कैंसर। अभी स्टेज 4, अगर आपका जो कैंसर से जुड़ी जो भी सूजन है या जो भी छाला है, जो भी ग्रोथ है, अगर वो नीचे के जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर अगर वो फैल चुका है तो ये होता है कैंसर स्टेज 4। तो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर वो फैल जाना, या फिर 2 से ज़्यादा लिम्फ नोड्स के अंदर वो फैल जाना, या फिर एक या दोनों साइड के लिम्फ नोड्स के अंदर ये कैंसर की जो कोशिका है, जो सेल है या पेशियाँ है वो उसके अंदर फैल जाना, या फिर लिम्फ नोड की जो साइज़ है, जो भी लिम्फ नोड है, जो गांठे है, उसकी अगर साइज़ 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा बढ़ चुकी है तो ये होता है स्टेज 4 ऑफ ओरल कैंसर। तो ये 4 स्टेज, चौथा जो स्टेज है, अगर नीचे की जो स्ट्रक्चर है, ओठ है या फिर ओरल कैविटी का कोई भी पोर्शन है, वो अगर अंदर के सरफेस में अंदर अगर वो काफ़ी फैल चुका है तो ये हो सकता है ओरल कैंसर का स्टेज 4। तो याद रखना दोस्तों, अगर आपके मन में
ओरल कैंसर या मुंह के कैंसर से जुड़े कोई भी डर है या किसी भी प्रकार का संदेह है कि आपको लगता है कि ये कैंसर या प्री कैंसर हो सकता है, तो आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाकर इसका सही निदान, सही इलाज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ओरल प्री कैंसर की स्टेज में हो, कैंसर होने के पहले की अगर स्टेज में हो, तो आपको जो भी आदतें हैं, गुटखा है, जो भी तंबाकू है, अल्कोहल है, वो पूरी तरह बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको तंबाकू से जुड़ी आदत नहीं भी है, तो ऐसे समय में भी आपको कैंसर हो सकता है। याद रखना है, मुंह के अंदर किसी भी प्रकार की शार्प अगर दांत है, उससे जुड़ी अगर आपको काफ़ी ज़्यादा इंजुरी मुंह के अंदर हो रही है, किसी भी प्रकार का छाला आपको हो रहा है दांतों की इरिटेशन की वजह से, तो ये भी कैंसर में बदल सकता है। तो तंबाकू ही ज़रूरी नहीं होता। तो आपको ओरल कैंसर का प्री कैंसर का स्टेज है या कैंसर है, तो आपको जल्दी से जल्दी इसका जाके इलाज लेकर आप पूरी तरह ठीक हो सकते हो। तो ये था दोस्तों, आज हमने 4 स्टेजेस के बारे में बात की ओरल कैंसर के। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पूरी तरह समझ में आया होगा। मैं मिलूँगा दोस्तों आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।